हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम एक स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक्सपायरी डे पर ट्रैप होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डे के लिए है। कब के लिए है दोस्तों? ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डे के लिए है। ठीक है ना? तो एक सेकंड लूंगा आप लोगों से। हम्म चलिए, आज दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी एक्सपायरी डे का सबसे जो डेंजरस सेटअप होता है जिस पे आप लोग फंसते हो। ठीक है ना? ये सेटअप होता है, मैं बना के दिखा देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। कलर पे मत जाइएगा। निफ्टी में जब, या बैंक निफ्टी किसी में भी जो एक्सपायरी डे पे मार्केट खुलती है और खुलने के बाद एक बहुत बड़ी सी डोजी कैंडल बनती है, वो भी ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। किस पे? 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक, बहुत बड़ी जो कैंडल बनती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इस पे दोस्तों क्या होता है, अगर आप इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए जल्दी करते हो और ऐसी ट्रैप में फंस जाते हो, तो ये वीडियो आपको आपके कैपिटल लॉस से बचाएगी। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं भाई, जब हम कोई वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, उस वीडियो में हम ये चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, और दोबारा आप अपनी गलत ट्रेड आप ना उठाओ। हमारा पहला मोटो है आपको सिखाने का। और दोस्तों, अगर आप सीखने में भी जल्दीबाजी करोगे, ट्रेड लेने में जल्दीबाजी करते हो तो इसलिए स्टॉप लॉस लेते हो। ठीक है ना? अगर आप सीखने में भी जल्दीबाजी करोगे कि भाई 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का वीडियो देखा, अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ खास माल नहीं मिला, मसाला नहीं मिला, और आप उस वीडियो को छोड़ के चले जाओगे, तो आप, मैं बता रहा हूं, आप अपने ट्रेडिंग करियर में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप एक्सवाइजेड किसी का वीडियो उठा के देख लो, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, रिक्वेस्ट है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो स्टॉक मार्केट की जर्नी में, अभी तक की जो लॉसेस आपके उनको रिकवर करना चाहते हो, तो सीधा सा तरीका है भाई, सबसे पहले तो आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है ना? चलिए, बात करते हैं भाई पहली 5 मिनट कैंडल जब बहुत बड़ी होती है, उसमें क्या होता है, अपर वीक भी दिख रही है आपको, ये आपको दिख रहा होगा, ये अपर वीक है, ये है अपर वीक। ठीक है ना? और ये है आपको लोअर वीक। ठीक है ना? दोनों चीजें आपको दिख रही हैं, अपर वीक भी है, लोअर वीक भी है, और डोजी कैंडल। डजेंट मैटर कि ये ग्रीन है कि रेड है, डजेंट मैटर कि ये ग्रीन है कि रेड है। ठीक है ना? इसका मतलब इसका मतलब ये है कि भाई यहां पर बायर्स भी एक्टिव हैं। कौन एक्टिव है? बायर्स आर एक्टिव एंड सेलर्स आल्सो एक्टिव। भाई अगर दोनों लोग एक्टिव नहीं होते तो प्राइस यहां पर खुल के, प्राइस यहां पे खुल के, ये हाई लगा के, ये हाई लगा के, यहां पर ओपन होके, यहां पर लो लगा के, यहां पर क्लोज नहीं होता, क्योंकि दोनों में एक रस्सा कसी चल रही है। ठीक है ना? दोनों में, बाय और सेलर में क्या हो रहा है, दोनों में रसाकसी चल रही है। और यहां पर डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है अनडिसिसिव, अनडिसिसिव। ठीक है ना? डायरेक्शन अनडिसिसिव है। ठीक है ना? ये जो कैंडल होती है, ये, इसको हम सिग्नल कैंडल नहीं कहते हैं, ये सिग्नल कैंडल नहीं है, दिस इज अ ट्रैप कैंडल, दिस इज अ ट्रैप कैंडल। ये है आपकी ट्रैप कैंडल, इसको हम ट्रैप कैंडल कहते हैं। इस जगह पर दोस्तों, आप जैसे बहुत सारे ट्रेडर ट्रैप होके अपनी हार्ड अर्न मनी को लूज करते हो। ठीक है ना? तो दोस्तों, यहां पर दोस्तों लोग क्या करते हैं, यहां पर नॉर्मली लोग मिस्टेक जो करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि भाई एक कैंडल बनी बड़ी सी, वो डोजी है, ठीक है ना, रेड है, ग्रीन है, मैटर नहीं कर रहा है, वो क्या करेंगे, जैसे ये हाई टूटेगा, ठीक है ना, जैसे ये हाई टूटेगा,
मान लीजिए ये प्राइस चल रहा है, ये हाई टूटेगा तो यहाँ पर वो एंट्री कर लेंगे और प्राइस फिर यहाँ से वापस आ जाएगा। और अगर लो टूटता है तो प्राइस यहाँ से वापस आता है और फिर ये लो के नीचे जाता है। जैसे यहाँ आता है तो यहाँ पर फिर वो एंट्री प्रदान कर लेते हैं और प्राइस फिर वापस चला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये गलती करते हैं लोग, क्या करते हैं, जब हाई ब्रेक होता है तो क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं, गलत है। जब लो ब्रेक होता है पुट बाय करते हैं, गलत है। दोस्तों मैं ये चीज आपको एग्जाम्पल के साथ भी अभी समझाऊंगा। ऐसा नहीं है खाली मैं आपको थ्योरी बताने वाला हूं। थ्योरी बताने का मेरा मतलब सिर्फ एक ही होता कि भाई आप नोट्स बनाते चलो। अगर आप नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आप कभी भी उन पन्नों को पलट करके किसी भी दिन भाई कंडीशन मैच करने के लिए अपने नोट्स देख सकते हो और आप अपनी हार्ड अर्न मनी को लूज करने से बच जाओगे। ठीक है ना। तो दोस्तों एक्सपायरी डे पे नॉर्मली, एक्सपायरी डे के लिए बात कर रहा हूं खाली, एक्सपायरी डे पर नॉर्मली आप लोग यही गलती करते हो। क्योंकि ऐसी गलती क्यों होती है, इन एक्सपायरी डे मैनी बिगिनर्स डू सेम मिस्टेक, यही गलती करते हैं। यहां पर दोस्तों ऐसा होता क्यों है कि आप कॉल ऊपर निकलने पे, हाई टूटने पे ट्रेड लेते हो तो वहां से प्राइस रिवर्स हो जाता है और लो टूटने पे रिवर्स लेते हो तो प्राइस रिवर्स, बिकॉज क्योंकि भाई इंस्टीट्यूशंस आपका प्रीमियम बर्न करना चाहते हैं, प्रीमियम बर्न करना चाहते हैं। भाई एक्सपायरी डे होता है, एक्सपायरी डे के दिन क्या होता है कि भाई मान लीजिए एटीएम का माल आपका 40-40 रुपए पे खुलता है तो वो चाहते हैं कि कितनी जल्दी ये 40-40 रुपए का एटीएम 25-25 रुपए का हो जाए, वो ये चाहते हैं। इसी वजह से दोनों तरफ रस्सा कसी चल रही होती है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम भाई थोड़ा सा रूल बेस्ड बात करने वाले हैं कि एक्सपायरी डे का एक ही रूल रखना है हमें। एक्सपायरी डे का एक ही रूल रखना है कि पहले प्रीमियम बर्न होता है, देन बाद में मूव आता है, ये हमेशा होता है। ठीक है ना। तो इस चीज को हमें याद रखना है कि भाई जब भी फर्स्ट कैंडल डोजी बनती है तो मार्केट क्लियर होता है कि अभी प्रीमियम बर्न होगा, बाद में डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है ना, बाद में डायरेक्शन मिलेगी, सीधा रूल होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों अब अगर हम ऐसी कैंडल को या ऐसी ट्रेड को करना चाहते हैं, भाई ये तो हमने बता दिया कि भाई अगर ऐसी बनती है, पहली कैंडल बड़ी कैंडल बनती है और वो डोजी होती है, अनडिसिसिव कैंडल होती है और हाई टूटने पर आप ट्रेड लेते हो तो आपका प्रीमियम तो आपकी रिवर्स हो जाती है, लो टूटने पर लेते हो तो रिवर्स हो जाती है। तो ऐसे सेटअप को अगर हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना, यहां तो हमने बता दिया भाई ऐसे सेटअप को तो आपका ऐसा लगता है और आप सोचते हो कि नहीं भाई ये तो मार्केट ने हाई तोड़ा, हमने लिया, मार्केट रिवर्स हो गई, ये ऐसा है हमारा बिजनेस का पार्ट है। बहुत सारे लोग इस बात को सांत्वना कर लेते हैं भाई ये तो हमारा बिजनेस का पार्ट है, स्टॉक मार्केट पार्ट है कि भाई एसएल लगना है। लेकिन एसएल जबरदस्ती देना, स्टॉप लॉस देना वो भी अच्छी बात नहीं होती है। जब एसएल की मार्केट को जरूरत है, तभी एसएल देना है, हमेशा एसएल नहीं देना है कि सिर्फ इसलिए एसएल देना है कि भाई एसएल तो मार्केट का पार्ट है और हम पता चला अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी गलती की वजह से हम मार्केट को एसएल दे रहे हैं। ठीक है ना। अब हम इसको रूल बेस्ड तरीके से समझेंगे भाई, अगर हमें इसको ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना है। ठीक है ना।
रूल्स भाई बहुत आसानी से साफ सुथरे नोट कीजिएगा, ठीक है ना। पहला पहला फर्स्ट 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट क्या करना है। ये कौन समय होगा भाई, 9:15 से 9:20। दोस्तों एक चीज बता दो, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर नौ हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए या 15 मिनट टाइम फ्रेम काम करना चाहिए। दोस्तों जितने भी ट्रेडर्स ने मार्केट में आपको, जितने भी मेंटर्स ने कुछ भी बताया हो, कुछ भी बताया हो, हर कोई आपको सिर्फ ट्रैप करना चाहता है इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की तरह। सब आपको बेवकूफ बनाते हैं। कोई कहेगा 15 मिनट काम करो, कोई कहेगा 45 मिनट काम करो, कोई कह रहा है 1 घंटे में काम करो। कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं। मार्केट की डायरेक्शन जानने के लिए हमें 1 डे और 1 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट को देखना जस्टिफाई है। उसके बाद ना 15 मिनट लगाना है, ना 45 मिनट लगाना, ना 30 मिनट लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट का रूल लगाइए कि 5 मिनट कैंडल पे ही हमें काम करना है। चाहे आप ईटीएफ ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो, चाहे फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, चाहे कोई इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट कैंडल का रूल लगाना है। और 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट वो सिर्फ और सिर्फ वो बेवकूफ बनाते हैं कि आप हमेशा उनके जाल में फंसे रहो और पैसे देकर भी चाहे कर भी आप सीख ना पाओ, ठीक है ना। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, हमें जो है जो 9:15 से 9:20 की ट्रेड कैंडल बन रही है, इस कैंडल पे क्या करना है। पहला रूल, पहला रूल है भाई नो बाय, नहीं खरीदना। नो सेल, बेचना भी नहीं है, कि ऐसा नहीं जो लोग सेलर है वो उठा के बेच दें। और नो ऑप्शन ट्रेड, हमें ऑप्शन को ट्रेड भी नहीं करना है कि हम ना बाय कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं, फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो भाई बाय सेल करेंगे। और पता चला नहीं, चलो फ्यूचर छोड़ो, ऑप्शन में ट्रेड कर लेते, छोटे छोटे पीएम उठा के 20-20 रुपए के ले लेते, 10-10 रुपए की, और 10 का 20 होगा हम बेच देंगे। ये चिंदी चोरी नहीं करनी है, ये जुआड़ी लोग करते हैं कि 10 का 20 हो जाए तो हम बेच देंगे और 10 का 5 हो जाए तो हम निकाल लेंगे। नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी, इसको ट्रेडिंग नहीं कहते, इसको जुआ कहते हैं। और मार्केट में अगर आप आए हो तो जुआ तो खेलना नहीं कतई, अगर मार्केट में आया है तो जुआ तो कतई नहीं खेलना। तो दोस्तों हमारा पहला स्टेप है भाई 9:15 से 9:20 हमको ना बाय करना है, ना सेल करना है, ना ऑप्शन ट्रेड करना है, ठीक। दूसरा स्टेप क्या होगा भाई, दूसरा स्टेप ये होगा कि 9:15 से 20 की कैंडल बनने है। तो सपोज कीजिए ये कैंडल आपकी 9:15 से 9:20 की बन गई, पहली कैंडल, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें 3 चीज मार्क करनी है। क्या हमें मार्क करना, हाई, हमें मार्क करना है लो, और हमको मार्क करना है मिड। हमको मार्क करना है इसका मिड। मिड एक्चुअली क्या होगा दोस्तों, मिड जो होता है ये फिब लेवल होता है, ये होता है फिब लेवल, 50%, 50% का फिब लेवल होता है, ठीक। तो अब क्या करना है दोस्तों, ये जो कैंडल बनी हुई है, जो कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है ना, फिर बना देता हूं। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल को, इस कैंडल को बॉक्स मार्क कर लो। क्या करना है, ये इस कैंडल को बॉक्स मार्क कर लो, समझ लो, इस कैंडल को बॉक्स के अंदर बंद कर लो। अभी मैं आपको सारा समझाऊंगा चार्ट पे भी, ठीक है ना। पहला काम तो कर लिया, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लिया, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें अगला स्टेप है भाई 9:20 टू 9:45 ओनली वॉच। वॉच करना है कि भाई मार्केट क्या करना चाह रही है, मार्केट को समझो दोस्तों। मार्केट में देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, चार्ट, लोग कहते हैं यार चार्ट देख के काम नहीं होता है, चार्ट देखना समझदारी नहीं, बेवकूफी है। दोस्तों चार्ट आपसे बातें करती है, चार्ट आपको सब कुछ बताती है, चार्ट आपको सब कुछ बताती है। तो दोस्तों 9:20 से 9:45 पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वॉच करना, ठीक। अब इस टाइम पे मार्केट क्या करेगी भाई, इस टाइम के आसपास मार्केट क्या करेगी, हाई ब्रेक करेगी। मार्केट क्या करेगी, हाई ब्रेक करेगी, ये कर सकती है। और क्या करेगी, लो ब्रेक करेगी, बिल्कुल करेगी। और वापस अंदर आ जाएगी, वापस फिर इसी बॉक्स में, रेंज में, बॉक्स के अंदर वापस रेंज में आएगी,
वापस रेंज में आएगी, ठीक है ना, वापस फिर रेंज में आ जाएगी। इसी 45 मिनट में ऐसा काम 9:45 तक कर सकती है, या इसके 10-5 मिनट ऊपर भी कर सकती है, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये होता है ऑप्शन को ट्रैप करना। कैसे करेगी ट्रैप आपको, सपोज कीजिए ये बन गई, यहाँ पे कुल कैंडल क्लोज हो गई, प्राइस ऐसे गया, ऊपर गई, यहाँ पे आपने एंट्री बना ली, प्राइस नीचे आ गया, फिर प्राइस नीचे आया, नीचे गई, मान लो यहाँ पे आपने एंट्री बना ली, फिर प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है ना, फिर वो उसी रेंज के अंदर चला गया, ठीक है ना। तो ये दोस्तों मार्केट करती है, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों पहली बात तो कोई ट्रेड नहीं करनी, ऊपर जाए ब्रेकआउट करे नहीं, रुक जाओ, नीचे आए ब्रेकडाउन करे रुक जाओ, ठीक। यहां पे दो तरह की ट्रेड बनती है। पहली ट्रेड जो बन रही है ब्रेकआउट बन रही है। फर्स्ट ट्रेड जो बन रही है, फर्स्ट ट्रेड बन रही है, इसको हम कहते हैं, फर्स्ट ट्रेड जो बनेगी यहां पे फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, ठीक। इसको हम कहते हैं फेक आउट, इसको हम कहते हैं फेक आउट, ठीक है ना। फेक ब्रेकआउट देती है, इसको हम कहते हैं फेक आउट। तो ये दोस्तों एक बात मैं जो बार बार रिपीट कर रहा हूं, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट का मतलब कि मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, सिर्फ आपको ट्रैक कर रही है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है कि प्राइस को अगेंस्ट ट्रेड करना है, प्राइस को अगेंस्ट ट्रेड करना, कि दोस्तों ये हमेशा होता है, और बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ करना है। पहला एग्जाम्पल सपोज कीजिए, रूल बता रहा हूं, ठीक है ना। प्राइस क्लोज्ड अबव बॉक्स, प्राइस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग देता है, एंड मतलब ऐसा नहीं क्लोजिंग करते ही तुरंत एंट्री करनी है, एंड क्लोज्ड इनसाइड बॉक्स विद इन 2 कैंडल, 2 कैंडल के अंदर ही बॉक्स के अंदर आ जाता है। यहां पर हमें क्या करना है, एंट्री बनानी है, किसकी, शॉर्ट की, मतलब पुट की। अगर बायर है तो पुट की एंट्री बनानी है, ठीक है ना। यहां पे हमें पुट की एंट्री बनानी है। टारगेट क्या होगा, टारगेट क्या होगा, फिर बॉक्स बना रहा हूं समझाने के लिए। ये कैंडल बनी, प्राइस यहां से ऊपर गया, वापस आ गया 2 कैंडल के अंदर, यहां पर हमको एंट्री करनी है। टारगेट, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट, ऐसे। पहला टारगेट हमारा 50% का लेवल है, और दूसरा टारगेट हमारा डे लो है, जो उस कैंडल का लो है, ठीक है ना। और अब दोस्तों आप लोग कहोगे सर एसएल कहां रहेगा, एसएल रहेगा कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल के ऊपर ही हमको एसएल रखना हो। और अगर छोटा स्विंग मिल रहा है तो लास्ट स्विंग, ठीक है ना, लास्ट स्विंग। यहां पर 2 चीजें ऐसी होंगी जिनको देख के आप जहां पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका स्टॉप लॉस होगा। यहां पर दोस्तों जो ट्रेड बन रही लगभग 1:4 की, मतलब 100 रुपए का अगर एसएल है तो 400 का प्रॉफिट। ये ट्रेड बनती है दोस्तों, ये ट्रेड बनती है और प्रॉफिट भी आता है, बट आपको इसको अलग से ट्रीट नहीं करना। अगर आप 1:2 के आरआर पे काम करते हो तो आपको यही करना और कुछ नहीं करना। ये ट्रेड जो दोस्तों है, ये एक्सपायरी डे की हाईली प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड है। मतलब दिस ट्रेड हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू सक्सेस। मतलब जिस जगह पे आप ये सोच के स्टॉप लॉस दे देते थे, भाई ये तो मार्केट का पार्ट है, हमें स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा,
आप स्टॉप लॉस मार्केट का पार्ट समझ के दीजिए, पर ये तो देखिए आप सही जगह दे रहे हो गलत जगह देख रहे हो। तो दोस्तों पहला सेटअप तो ये बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तभी करना जब पहली दो तीन कैंडल के अंदर ही मार्केट वापस उसी रेंज में आ जाए, डायरेक्शन पर ट्रेड नहीं करनी, ठीक। अब एक ट्रेड और बनती है, समटाइम्स होता क्या है, रियल ब्रेकआउट हो, समटाइम होता क्या है, यहां पर रियल ब्रेकआउट हो जाता है, रियल ब्रेकआउट हो जाए। अभी हम दिखाएंगे दोस्तों, चार्ट पे सारा दिखाएंगे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, रियल ब्रेकआउट होता है। अच्छा, रियल ब्रेकआउट की खासियत क्या होगी, ये नॉर्मली 9:45 AM के बाद ही होगी, ये आफ्टर ही होगी, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, इसमें करना ये है भाई, हमें अगर मान लो रियल ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें उसको कैसे वॉच करना है। पहला कंडीशन लिख लेते हैं, जो 5 मिनट की जो कैंडल होगी उसकी क्लोजिंग, पूरी की पूरी कैंडल क्लोजिंग, पूरी की पूरी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए रेंज के बाहर, रेंज के बाहर मतलब बॉक्स के बाहर, मतलब ये जो बॉक्स बना है इसके बाहर एक पूरी की पूरी कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, और इसमें अपर विक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, नो अपर विक, नो अपर विक, इसमें अपर विक नहीं होनी चाहिए, ठीक। पूरी की पूरी कैंडल क्लोज होगी और इसमें अपर विक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग भी, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग भी अपसाइड, मतलब ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर, जो कैंडल बनी हुई है, जो कैंडल बनी हुई है उसके ऊपर ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर आनी चाहिए। अब ये दो कैंडल ऊपर आ गई, ठीक है, अब ये दो कैंडल ऊपर चली गई, ठीक। अब भी दोस्तों ट्रेड नहीं लेनी है, ट्रेड कब लेनी है, ट्रेड हमको लेनी है रीटेस्ट पे, ट्रेड हमको लेनी है रीटेस्ट पे। जब प्राइस वापस आएगा, अभी फिर समझाता हूं, जब प्राइस वापस आएगा तब हम एंट्री करेंगे। सपोज करें, फिर से बना रहा हूं, ये हमने रेंज बनाया बॉक्स, ठीक, ये बॉक्स बनाया, एक कैंडल यहां से गई ऊपर जाकर उसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है ना। अगर विक है बड़ी तो उसको छोड़ देना है, अगर विक नहीं है और अगली कैंडल भी क्लोजिंग दे देती इसके ऊपर, तो कंफर्म हो गया ये मार्केट डायरेक्शन सेम है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें ऐसे ट्रेड नहीं करनी कि हम यहीं से ट्रेड कर लें, ठीक है ना। यहां कहीं आपका वीवैप होगा, यहां कहीं आपका वीवैप होगा, ठीक। या ये जो डे हाई है, यहां प्राइस क्या करके दो कैंडल बना के या तो डे हाई पे एक रिजेक्शन कैंडल देगा वापस, या वीवैप के सपोर्ट से रिजेक्शन कैंडल देगा, ठीक है ना। ये बनेगा हमारा एंट्री पॉइंट, ये बनेगा हमारा एंट्री पॉइंट। यहां पे हम एंट्री करेंगे। एसएल कहां होगा, एसएल एसएल जस्ट होगा आपका रेंज के अंदर, इनसाइड द बॉक्स, एसएल आपका होगा इनसाइड द बॉक्स, मतलब स्टॉप लॉस जो होगा बॉक्स के अंदर होगा। ये अपर नीचे भी सेम करेंगे। सपोज कि यहां पे एक कैंडल बन गई, ठीक है ना, उसके बाद एक कैंडल यहां पर भी क्लोजिंग दे रही है, ठीक है ना, और अब प्राइस फिर वापस आ रहा है, फिर वापस आया प्राइस, और फिर वापस आके फिर यहां पर उसने रिजेक्शन कैंडल दी नीचे से डाउन साइड की तरफ, नो विक, यहां पे आप एंट्री आराम से कर सकते हो। स्टॉप लॉस ये जैसे ही रेंज के अंदर का एसएल होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये दोस्तों सेकंड ऑप्शन है ट्रेड करने का। ये दोस्तों जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूं ये कोई नहीं बताने वाला। आप पूरे स्टॉक मार्केट जर्नी का वीडियो उठा के देख लीजिए किसी का, आपको कोई ये पैटर्न नहीं बताने वाला, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आप सीखो, ठीक। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि भाई ट्रेड कम नहीं करनी, ऐसे कंडीशन में भी हमें ट्रेड नहीं करना। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पे जो कैंडल बनेगी, अगर रिजेक्शन कैंडल बन रही है तो उसको हमें ब्रेकआउट नहीं मानना है। डोजी अपसाइड अगर वीक है बड़ी तो उसको मतलब ट्रेड नहीं माननी, वहां पे एंट्री नहीं करनी, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट से नोट कर लीजिए भाई कब इसको ट्रेड नहीं करना। पॉइंट तो मैं बता देता हूं। पहला, अगर ब्रेकआउट के बाद, आफ्टर ब्रेकआउट डोजी फॉर्म हो रही है, सो नो ट्रेड। ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है ना, इमीडिएट रिजेक्शन मिल रहा है तो नो ट्रेड। भाई ब्रेकआउट किया और तुरंत रिजेक्शन मिल गया तो नो ट्रेड। प्राइस
नियर वी वैप है, मतलब प्राइस वी वैप के पास है या वी वैप के ऊपर है, तो नो ट्रेड। प्राइस का वी वैप से दूर होना जरूरी है। और इफ द रेंज कंटिन्यू टिल 11 AM देन नो ट्रेड। ये कुछ रूल्स है भाई। ब्रेकआउट के बाद डोजी नहीं करनी, इमीडिएट रिजेक्शन मिल रहा है ब्रेकआउट पे, नो ट्रेड। प्राइस नियर वीवैप है, नो ट्रेड। रेंज कंटिन्यू बननी हुई है, उसी बॉक्स के अंदर घूम रहा है 11 बजे तक, तो उस दिन ट्रेड नहीं करनी, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों एक्सपायरी डे पर बिग कैंडल जो होती है, डोजी जो बनती है, इस चीज को याद रख लो। जब भी एक्सपायरी डे पे बिग कैंडल बने तो हमें एक बात समझ लेना कि भाई ये जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल इज अ ट्रैप कैंडल। अगर आप ये बात याद रख लोगे और दिमाग में बैठा लो कि हमें ट्रेड नहीं करनी है बस, और ये रूल फॉलो कर लो, आपका प्रॉफिट जरूर होगा, आप अपने स्टॉप लॉस से बच जाओगे। आपका प्रॉफिट जरूर होगा, आप अपने स्टॉप लॉस से बच जाओगे। अब दोस्तों इसी चीज को मैं आपको मार्केट में चार्ट पे दिखाना चाह रहा हूं। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप उसको बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। मैं एक ही बैक टेस्ट आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए, और ये आज के मार्केट का ही है, कोई बहुत पुराना नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की तसल्ली हो जाए। देखिए दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं। एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूं आप लोग को मैं, एक सेकंड लूंगा। एक सेकंड लूंगा मैं आपका, देख लेता हूं। देखिए 37, ये यहाँ से गया 45। मेरी भी दोस्तों एक ट्रेड चल रही है, तभी मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, ठीक है ना। 30, 46, 37, 39, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये आज की ही ट्रेड है, मार्केट अभी भी चल रही है। आज की ही ट्रेड है, मार्केट अभी भी चल रही है। मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही इस ट्रेड को किया हुआ है जैसा मैंने आपको रूल बताया हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों देखो दोस्तों क्या हुआ, पहली कैंडल, ईएमए भी ऑन कर देता हूं। पहली कैंडल दोस्तों बनी आपकी रेड कैंडल, डोजी, बड़ी सी, बड़ी है कि नहीं भाई, देखिए 93 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है ना। 93 पॉइंट की कैंडल है, बड़ी कैंडल है, इसको हम बड़ी कैंडल कहते हैं, ठीक है ना। 93 पॉइंट की कैंडल है, इसको बड़ी कैंडल कहते हैं, और डोजी। और आज दोस्तों है 6 जनवरी, और ये एक्सपायरी का ही दिन है, ठीक है ना। 6 जनवरी निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है, ठीक। यहां पर दोस्तों क्या आप लोग देख पा रहे हो कि ये डोजी कैंडल बनी है अनडिसिसिव, मतलब यहां से सेलर्स ने पुश किया, यहां से बायर्स ने पुश किया। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होंगे जब ये कैंडल बनी होगी, उसके बाद ये कैंडल बनी होगी, उन लोगों ने सोचा होगा भाई मार्केट 200 ईएमए के नीचे है, 20 के नीचे है, वीवैप के नीचे है। ये देखिए वीवैप के नीचे है। कुछ लोगों ने यहां पर एंट्री बनाई होगी और कुछ लोगों ने यहां पर एंट्री बनाई होगी, और वो सबके सबके ट्रैप हो गए। इन सबका एसएल खा के मार्केट ऊपर निकल गई, निकल गई। ये मैं बंद कर देता, थोड़ी देख लिया। इन सबका मार्केट एसएल खा के ऊपर निकल गई, ठीक, ठीक है ना। डोजी कैंडल आपकी जो बनी हुई है, ये सबके सब, ये आपकी डोजी कैंडल है, ये आपकी डोजी कैंडल है, ठीक है ना। ये आपकी डोजी कैंडल है, मैं मेंशन भी कर देता हूं भाई, ठीक है ना, डोजी कैंडल। और दोस्तों एक ऑप्शन और होता है इसी ट्रेडिंग व्यू में, अगर आप उसको ऑन कर दोगे तो आपको कैंडल का नाम भी लिख के आ जाएगी, भाई डोजी कैंडल बन गई, ठीक है ना। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे होता है, ठीक। ये डोजी कैंडल बन गई। अब उसके बाद देखिए दोस्तों मार्केट ने क्या किया, यहां पर लोगों का एसएल खाया, एसएल खा के मार्केट ऊपर चली गई, ये गई। ये लोग जो यहां पे जिनका एसएल खाया गया, वो इस कैंडल पे उन्होंने सोचा रीटेस्ट था, वापस आ गई, लगा, ठीक है ना। अच्छा अभी मैं आपको लोग एक चीज दिखा देता हूं, ये जो लाइन लगी है, ये दिखा देता हूं मैं आपको। ये फिब लेवल है आपका
ये फिब लेवल है आपका, ये देखिए ये जो फिब लेवल है ये 50% का लेवल है, ये मैंने मार्क की है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये भी मार्क कर देता हूँ कि भाई ये क्या है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है आपका फिब लेवल, क्या है, फिब लेवल 50% का, ठीक है ना। ये 50% का फिब लेवल है, ये भी मैं आपको बता दिया। ये अब क्या हुआ, यहां पर बहुत सारे लोगों, जिन लोगों ने यहां पे एंट्री नहीं की होगी, जो थोड़ा 10-15-20 मिनट का धीरज रखते होंगे, उन्होंने कहा होगा भाई देखो ये बन गया, ये रेड कैंडल बन गई, और ये ग्रीन कैंडल बन गई, ये डोजी बन गई, रेड बन गई, ये ग्रीन बन गई। उन्होंने कहा होगा भाई यहां पर तो ये कैंडल कंफर्म करी, प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक। उन्होंने इस कैंडल पे, जिसने एंट्री नहीं ली उसने इस कैंडल पे यहां कहीं उसने एंट्री उठा ली, और जैसे उसने यहां पे एंट्री उठाई, मार्केट वहां से मुश्किल से 40 पॉइंट चलती है भाई, 40 पॉइंट तो प्रॉफिट आप बुक नहीं करोगे, और मार्केट फिर रिवर्स हो जाती है। मतलब यहां लोगों का एसएल काटा पुट में, यहां लोगों का मार्केट ने एसएल काटा कॉल में, ठीक। पुट और कॉल दोनों का लोगों का एसएल कट गया, ठीक। अब क्या हुआ, अब दोस्तों आप लोग देख पा रहे होगे यहां पर रिजेक्शन आया तो क्यों आया। पहला तो भाई हमारा जो पहली लेवल जो बनी थी, फिब लेवल बनी थी, बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, जो डोजी कैंडल बनी, जिसका फिब लेवल हमने 50% मार्क किया हुआ है, हाई लो मार्क किया हुआ है, जैसे बताया हमने। इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट किया, डोजी कैंडल बन गई, प्राइस रेंज में वापस आ गई। पहली दूसरी, एक कैंडल ने ब्रेकआउट के दूसरी में वापस आ गए, यहां पर कंफर्म हो गया प्राइस नीचे। अब हम एंट्री यहां पे नहीं करने वाले, हम यहां पे एंट्री नहीं करने, हम यहां पे एंट्री करेंगे जब प्राइस रेंज के अंदर आ गया। जब प्राइस रेंज के अंदर आ गया हमने यहां पर एंट्री की, ठीक। अब मैं एंट्री भी प्रॉपर आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना, एंट्री भी आपको प्रॉपर दिखा देता हूं। हम इसमें शॉर्ट पोजीशन की एंट्री कर रहे हैं इस कैंडल पे। स्टॉप लॉस हमारा बहुत टाइट रहने वाला है, सिर्फ यही स्टॉप लॉस रहेगा जो हमारा स्टॉप लॉस है। कोई बफर वफर कुछ नहीं लेना हमको, इसमें हमें कोई बफर नहीं लेना है, यही लेना है। क्योंकि भाई पहली बात तो हमें ऐसे किसी में ट्रेड करनी नहीं चाहिए। अब अगर कर रहे हैं ट्रेड हम, तो हमें किसी भी तरह का स्टॉप लॉस नहीं रखना, ठीक। सिर्फ इतना ही स्टॉप लॉस रखना है उस कैंडल का जो कैंडल अंदर आई है, ये स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट दोस्तों देख लेते कितना आया, 1:4। मैंने आपको बताया था 1:4, 1:4 का टारगेट यहां पे आपको दिख रहा है। मतलब ये ट्रेड इतनी सक्सेसफुल ट्रेड है, अगर आप ईमानदारी से फॉलो कर लोगे तो 1:4 की ट्रेड है। आप 1:2 लेते हो, 1:2 लो, 1:3 लेते हो, 1:3 लो, लेकिन ये ट्रेड 1:2 की है, ठीक। ये ट्रेड 1:2 की है। उसके बाद देखिए ये ट्रेड सक्सेसफुल हो गई। अब मार्केट क्या कर रही है, अब मार्केट ये कर रही है कि भाई 1:15 बज रहा, पूरा दिन मार्केट उसी रेंज में घूम रही है, उसी रेंज में घूम रही है, ठीक है ना। अब एक चीज और दिखा देता हूं। बहुत सारे लोग कहेंगे सर नीचे भी आई है, नीचे से भी कट। देखो अगर आपकी पहली ट्रेड सक्सेसफुल हो गई है तब तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी पहली ट्रेड सक्सेसफुल हो गई तो कोई ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक। और यहां पे मैंने बताया था पहला टारगेट आपका फिब 50% का फिब लेवल होगा, तो पहला टारगेट आपको यहां बुक कर लेना है 1:2। हाफ क्वांटिटी आप यहां बुक कर लीजिए, यहां से एंट्री लेने के बाद वीवीआई हाफ क्वांटिटी यहां बुक कीजिए, और हाफ क्वांटिटी आप 1:2, ये जो डे लो का सपोर्ट है, जो भी है डे लो को सपोर्ट पे ही बुक करना, उसके बाद का नहीं देखना कि उसके बाद कहां मार्केट जा रही कहां नहीं जा रही, ठीक है। ये काम करना। और जिन लोगों ने यहां पैसा नहीं कमाया वो चाहे तो यहां पे एंट्री कर सकते हैं। यहां पे एंट्री कैसे करेंगे भाई, यहां पे एंट्री ऐसे बनेगी भाई, डे लो से रिजेक्शन आ रहा है, यहां पर डे लो से रिजेक्शन आ रहा, अगर आप डे लो के रिजेक्शन, अब एक बार ऊपर से रिजेक्शन फेल हो गया, अब डे लो से अगर रिजेक्शन आ रहा है सिंगल कैंडल पे ही, तो आप यहां पर एंट्री कर सकते हो, यहां पर आप एंट्री कर सकते हो। बट कैंडल आपकी डोजी बननी चाहिए। ये आपका स्टॉप लॉस होगा 17 पॉइंट का, 16 पॉइंट का, उतना ही डबल टारगेट देना है आपको। लगभग 32 पॉइंट, 42 पॉइंट का आपका टारगेट आया है। अब ये बहुत छोटी सी ट्रेड है, अगर आपकी एक ट्रेड सक्सेसफुल होगी दूसरी ट्रेड नहीं लेनी है। अगर सक्सेसफुल नहीं हुई है या सक्सेसफुल हो गई है तो भी छोटी क्वांटिटी से आप दूसरी ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं। अब मार्केट क्या कर सकती है, अब मार्केट पूरा दिन एक रेंज में रह सकती है या लो तोड़ के नीचे जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप, जिसमें बहुत सारे ट्रेडर बहुत बड़े बड़े एसएल ले लेते हैं
और अपने आप को ये कह के सांत्वना देते हैं कि भाई अब क्या है कि मार्केट ने पार्ट है स्टॉप लॉस, मार्केट को स्टॉप लॉस देना है, ये सोच के लोग रह जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये सोच के लोग रह जाते हैं। तो दोस्तों ये गलती कभी नहीं करनी, ये गलती कभी नहीं करनी। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है ना।